सो गुड मॉर्निंग ऑल। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट डे मैंने आप लोगों को आपके टेक्स्ट का सिलेबस बताया था और आज जो है मैं आप लोगों को आपके ग्रामर का सिलेबस बताने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग नॉर्मल क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सिलेबस के लिए रेडी हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए सब कोई और नोट डाउन कर लीजिए। मुझे देख नहीं पा रहे हो आरुष? देखो तो मैं दिखाई दे रही हूँ कि नहीं? अब मैं दिख रही हूँ? एक बार अच्छे से देख लीजिए। मुझे देख और सुन पा रहे हैं आप लोग? हेजी, वो तो नेटवर्क के वजह से होता है बच्चों। आप लोगों का ये वीडियो YouTube में अपलोडेड रहेगा। आप लोग YouTube से जो है उसको नोट कर लीजिएगा। अगर अभी दिक्कत हो रहा है तो बोर्ड में जो बोर्ड वर्क हो रहा है उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, व्याकरण में जो आपका सिलेबस है वो रहेगा, ये व्याकरण के लिए है आपके टर्म 1 एग्जाम का सिलेबस है। क्या है देखिए, भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण, अच्छा ठीक है, भाषा और व्याकरण। उसके बाद जो है वर्ण विचार, उसके बाद है संज्ञा एंड एट लास्ट है लिंग, ठीक है। तो क्या क्या सिलेबस है? भाषा और व्याकरण, वर्ण विचार, संज्ञा, लिंग, ठीक है। ये है आप लोगों के ग्रामर का सिलेबस, ठीक है। और टेक्स्ट में मैंने आप लोगों को बोल दिया था, राख की रस्सी, फसलों का त्योहार, नन्हा फनकार, जहां चाह वहां रा, वे दिन भी क्या दिन थे। जिसके पास भी सिलेबस नहीं है वो नोट कर लीजिए। वो वीडियो किसी तकनीकी कारण से अपलोड नहीं हो पाया था, तो मैं आज ही इसके बाद आप लोगों को उसको दोबारा लिख दूंगी, फिर मैं नॉर्मल क्लास स्टार्ट करूंगी, ठीक है। बेटा जो नहीं लिखा है वो नहीं आएगा, ठीक है। जितना लिखा है उतना ही आएगा। ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। जितना लिखा है मैंने यही आपके ग्रामर का सिलेबस है। और टेक्स्ट का सिलेबस मैं अभी आप लोगों को इसके बाद नोट करके दे रही हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा करके अब जो है आप लोगों को, उस दिन मैंने दिया था फिर भी वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, इसलिए मैं फिर से आप लोगों को जो है आपका जो सिलेबस है इसका टेक्स्ट का, टर्म का, वो मैं नोट कर देती हूँ। ग्रामर आप लोगों ने नोट कर लिया है। देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ से नोट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों का ई पोर्टल में चैट ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, ओके। अच्छा, इधर साइड में स्पेस है, मैं इधर साइड में लिख देती हूँ। देखिए, मुझे लगता है आप लोगों को नजर आएगा। ये है रिमझिम का, राख की रस्सी,
उसके बाद फसलों का त्योहार, फसलों का त्योहार। उसके बाद नन्हा फनकार, ठीक है। उसके बाद जहाँ चाह वहाँ राह, और उसके बाद है वे दिन भी क्या दिन थे। तो टोटल क्या हुए, 1 2 3 4 5, इधर 4 और इधर 5, टोटल 9 चैप्टर्स हुए ग्रामर और टेक्स्ट मिलाकर। यस सृजन, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग देख लीजिए, मैं रिपीट कर दे रही हूँ, उसके बाद इसको मिटा के मैं आप लोगों को नॉर्मल आपका क्लास लेने वाली हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा गौर कर लीजिए। टर्म 1 का हमारा रिमझिम का और व्याकरण का सिलेबस मैंने दे दिया है। व्याकरण में भाषा और व्याकरण, वर्ण विचार, संज्ञा, लिंग। भाषा और व्याकरण यानी चैप्टर 1, वर्ण विचार चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3 जो है उसको छोड़ दिया है, फिर संज्ञा और लिंग, ठीक है। उसके बाद रिमझिम में देखिए राख की रस्सी, फसलों का त्योहार, उसके बाद है नन्हा फनकार, ठीक है। उसके बाद जहाँ चाह वहाँ राह, वे दिन भी क्या दिन थे। राख की रस्सी, फसलों का त्योहार, नन्हा फनकार, जहाँ चाह वहाँ राह, वे दिन भी क्या दिन थे, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपके सिलेबस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब आपको सिलेबस लेके कोई चिंता नहीं है। आप लोग जानते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम जो है MCQ फॉर्मेट में होने वाला है, और आप लोगों को उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को उसके लिए आपके मतलब जो सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। मेन है कि चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि वे दिन भी क्या दिन थे, ये जो चैप्टर है ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो है इसका क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को नहीं कराया है। लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर्स अगर मैं आपको लॉन्ग कराती हूँ तो उसको करा के कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर शॉर्ट करा देती हूँ तो क्या होता है कि आप लोगों का क्वेश्चन जो मैंने पेपर में सेट किया है वो बता देने लायक हो जाएगा, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वही तो चैप्टर में से लिए गए हैं। तो चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वही क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं वर्बली आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस कर सकती हूँ। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन लिख सकते हैं कि कुम्मी ने अपनी डायरी में कौन सी तारीख लिखी, ठीक है। तो आप लोग मुझे आंसर बता सकते हैं कि कुम्मी ने अपने डायरी में कौन सी तारीख लिखी। कोई आंसर देगा? ठीक है, वेरी गुड, सही बात जन्नत। 17 मई 2155। इसी तरह से एक और हम लोग प्रश्न ना डिस्कस, मतलब हम लोग क्वेश्चन आंसर ना लिख करके हम लोग इनको डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मुझे लगता है, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न हम ऐसे डाल सकते हैं कि जो है सचमुच की किताब किसको मिली। बताइए, सचमुच की किताब किसको मिली? रोहित को मिली, ठीक है, वेरी गुड, राइट आंसर। रजत ने भी सही जवाब दिया है, जन्नत, सृजन, सब ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड आयुषी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे एक प्रश्न आ सकता है कि कौन से कुम्मी के कौन से विषय की चक्की तेज चल रही थी, बताइए। भूगोल की, ठीक है, भूगोल की चक्की तेज चल रही थी। तो ये ऐसे टाइप के प्रश्न आएंगे तो मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना है, हाँ बच्चों सभी ने सही आंसर दिया है, दयामय, आरुष,
फिर जन्नत, सृजन, रजत, कन्नन, वेरी गुड। भूगोल, भूगोल इज द राइट आंसर। तो इस तरह से मुझे लगता है जैसे कि मैं आप लोगों को चैप्टर्स को डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ, आप लोग अगर ऐसे चैप्टर्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का एक चैप्टर है फसलों का त्यौहार, तो मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ कि जो है पोंगल कौन से राज्य में मनाया जाता है, बताइए। पोंगल कौन से राज्य में मनाया जाता है? आंसर दीजिए, टाइप कीजिए। किताब से कोई नहीं बोलेगा, अपने आप से बोलेगा। बोलिए, पोंगल कौन से राज्य में मनाया जाता है? आंसर क्यों नहीं मिल रहे हैं? पोंगल कौन से राज्य में मनाया जाता है? बोलिए। क्या बात है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सारे चुपचाप हैं। आंसर दीजिए, पोंगल कौन से राज्य में मनाते हैं? कहाँ मनाया जाता है पोंगल? आप लोग मुझे जवाब देंगे, मैं इसका जवाब नहीं दूंगी आप लोगों को। मुझे आप लोगों से ही इसका जवाब चाहिए। क्या बात है? जन्नत भी चुपचाप है। पहले आंसर दे देते हैं आप लोग। आज क्या हो गया? पोंगल कहाँ मनाया जाता है? आप लोगों को मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही है तो इस प्रश्न का उत्तर दें मुझे। बताइए। चुपचाप रहने से नहीं होगा। ठीक है, मैं भी इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को नहीं दूंगी, मुझे इसका जवाब आप लोगों से ही चाहिए। ठीक है, चलिए अभी आप लोग अपना व्याकरण का पुस्तक निकालिए। इस प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए आप लोगों से ही, लेकिन ठीक है, व्याकरण का पुस्तक निकालिए। व्याकरण में देखिए आप लोगों का, मैंने आप लोगों ने अगर कल का ऑफलाइन वीडियो देखा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों का लिंग पाठ जो है समाप्त कर दिया है। आज हम उसके अभ्यास कार्य करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट रेडी हो जाइए। पेज नंबर 43 निकाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन है आचार्य। आचार्य का लिंग बदलना होगा। मैं इसको मिटा रही हूं। आचार्य का लिंग बदलना होगा। आचार्य का लिंग बदलकर क्या आंसर होगा? बोलिए। आचार्य का लिंग परिवर्तन करने से क्या उत्तर होगा? मैं केवल उत्तर लिखूंगी, आप लोगों से उत्तर चाहिए। आचार्य, सब साइलेंट हो गए हैं, बहुत दुख की बात है। सम्राट, सम्राट का क्या होगा? सम्राज्ञी। इसको बहुत बच्चे गलती से साम्राज्ञी कर देते हैं, ये सा नहीं होगा, सम्राज्ञी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है साधु दिया है पुल्लिंग फॉर्म, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? साध्वी। उसके बाद लुहारिन, ये क्या होगा? लुहार। उसके बाद नेक्स्ट है शेर। शेर का क्या होगा? शेरनी। ठीक है, फिर श्रीमान का क्या होगा? श्रीमती। श्रीमती में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, त में छोटी की मात्रा लगा देते हैं, लेकिन ये त में बड़ी की मात्रा होगा। एक बार सारे स्टूडेंट्स अपने प्रेजेंट्स दे दीजिए।
सारे स्टूडेंट्स अपने प्रेजेंट दीजिए मुझे। स्टूडेंट्स, क्या आप तक मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? क्या आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं? मैं बोल रही हूँ, आप अपने प्रेजेंट दीजिए मुझे। अच्छा, आप लोगों ने जवाब दिया था पोंगल तमिलनाडु में होता है। अच्छा, देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम से आपके जवाब मेरे तक पहुँचे ही नहीं थे। देखिए सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने दिए हैं। अच्छा, ओके ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रेजेंट दीजिए। कौन कौन? आरुष, जन्नत, सृजन, शौमिली, दयामय, आयुषी, ठीक है, कन्नन, ठीक है, ठीक है, रजत भी प्रेजेंट है ना? हाँ, सौम्यजीत, ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, हमारे शिक्षक बहुत विद्वान हैं, इसका क्या होगा? इसका होगा, मैं लिख नहीं रही हूँ, ये आप लोग कर पाएंगे। हमारे शिक्षक बहुत विद्वान हैं, इसका होगा हमारी शिक्षिका बहुत विदुषी हैं। हाँ, केवल शब्दों को बोल दीजिए, विद्वान और ये शिक्षक का शिक्षिका और विद्वान का विदुषी। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए, सुनार का क्या होगा? सुनारिन, ठीक है, ये किताब में दिया है, देख लीजिएगा। पिताजी को घूमना पसंद है, ये क्या होगा? पिताजी का क्या होगा? माताजी। वेरी गुड। नेक्स्ट है, छत पर मोर बैठा है, क्या होगा? छत पर मोर बैठा है, इसका क्या होगा बच्चों? मोरनी। लेकिन जैसे ही मोरनी होगा, वाक्य को बदलते वक्त क्या करेंगे आप? छत पर मोरनी बैठी है, ठीक है, छत पर मोरनी बैठी है, तब बैठा है नहीं होगा। उसके बाद है, मेरा भाई बहुत बुद्धिमान है, क्या होगा? मेरी बताइए, आंसर बताइए। आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बच्चों, टाइम हो रहा है, पूरा एक्सरसाइज खत्म करेंगे। बताइए। मेरी बहन बहुत बुद्धिमती है, मेरा भाई के जगह पर हो जाएगा, मेरा के जगह पर मेरी हो जाएगा, मेरी बहन बहुत बुद्धिमती है, ठीक है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है, देखिए, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द के सामने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द के सामने पुल्लिंग लिखिए। तो बताइए मुझे, मछली कौन सा लिंग है? चलिए मैं लिख देती हूँ, जल्दी आप लोग भी बताइए, आप लोगों के साथ साथ मैं भी लिख देती हूँ। मछली स्त्रीलिंग है, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, मछली स्त्रीलिंग है, चलिए लिख देते हैं। मछली स्त्रीलिंग। अच्छा, उसके बाद
ख में देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। वेरी गुड। मैं नाम लेकर नहीं बोल रही हूँ, फिर क्लास का मजा खराब हो जाएगा। सभी सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। उसके बाद है आम, आम में कौन सा लिंग है? शब्द मेंशन कर दो बच्चों, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा किसके लिए बोल रहे हैं। आम में कौन सा लिंग है? आम, आम, आम लिख करके लिंग लिखिए, आम लिख करके लिंग लिखिए बच्चों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप कौन सा किसके लिए बोल रहे हैं। आम स्त्रीलिंग नहीं, आम पुल्लिंग है। आम स्त्रीलिंग लिखा है क्या किताब में? आम पुल्लिंग होना चाहिए। क्योंकि पेड़ों के नाम इमली को छोड़कर सारे ही पुल्लिंग होते हैं, तो फिर आम पुल्लिंग होना चाहिए। हाँ, आम स्त्रीलिंग नहीं होगा, आम पुल्लिंग होगा, ठीक है। आम पुल्लिंग होगा। उसके बाद घ नंबर पर है चाय, चाय नहीं, कोई भी पेय द्रव्य स्त्रीलिंग है, चाय स्त्रीलिंग होगा। कोई भी पेय द्रव्य स्त्रीलिंग होता है, चाय स्त्रीलिंग है, ठीक है। हाँ, पीने की वस्तु स्त्रीलिंग होती है। चाय जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है बोतल, बोतल, हाँ बोतल है ना, बोतल क्या होगा बोलिए? बोतल का बोलिए? बोतल, बोतल स्त्रीलिंग होगा, मुझे ऐसा लगता है। ये सब चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है, दोनों ही हो सकता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, कंफ्यूजिंग चीज़ें एग्जाम में नहीं आएंगी। हेलो स्टूडेंट्स, बीच में कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, बोतल स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसमें पुल्लिंग भी हो सकता है। अभी देख सकते हैं ना, अभी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पर्दा, पर्दा जो है, पर्दा पुल्लिंग शब्द है,
पर्दा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पर्वत, पर्वत पुल्लिंग शब्द है, पर्वत पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद कटोरा, कटोरा भी पुल्लिंग शब्द है, कटोरा पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट है बारिश, बारिश जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। बारिश, वर्षा सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। और उसके बाद इया में है दिशा, दिशा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अभी अगर आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। मैंने पूरा लिख दिया है। देखिए, मछली स्त्रीलिंग, कंप्यूटर पुल्लिंग, आम पुल्लिंग, चाय स्त्रीलिंग, बोतल स्त्रीलिंग, पर्दा पुल्लिंग, पर्वत पुल्लिंग, कटोरा पुल्लिंग, बारिश स्त्रीलिंग, दिशा स्त्रीलिंग। कोई डाउट है? कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझने में कोई डाउट है? नहीं है? सिलेबस में कोई प्रॉब्लम कहीं पर नहीं है। अब हमारे रिवीजन क्लासेस जब चलेंगे तब हम इनको डिस्कस कर लेंगे दोबारा से, और उम्मीद है कि आप लोगों को फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मेरा दूसरा क्लास है बच्चों, आप लोगों के क्लास का टाइम ओवर हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।